राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 36वां सूत्र। यदि कहो कि दूसरे प्रकार से अभेद की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए उक्त प्रकरण में जीवात्मा और परमात्मा का भेद मानना ही उचित है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे उपदेश की भांति अभेद की सिद्धि हो जाएगी। यदि कहो कि दूसरे प्रकार से अभेद की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए उक्त प्रकरण में जीवात्मा और परमात्मा का भेद मानना ही उचित है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे उपदेश की भांति अभेद की सिद्धि हो जाएगी। जिस प्रकार अन्य स्थान पर कार्य कारण भाव के अभिप्राय से परब्रह्म की जड़ प्रपंच और जीवात्मा के साथ एकता करके उपदेश दिया गया है, उसी प्रकार प्रत्येक स्थान में अभेद की सिद्धि हो जाएगी। कहीं भी इनमें भेद नहीं किया गया है। 37वां सूत्र। परस्पर व्यत्यय करके अभेद का वर्णन है, इसलिए उपाधिकृत भेद सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सभी श्रुतियाँ दूसरे की भांति विशेषण देकर वर्णन करती हैं। परस्पर व्यत्यय करके अभेद का वर्णन है, इसलिए उपाधिकृत भेद सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सभी श्रुतियाँ दूसरे की भांति विशेषण देकर वर्णन करती हैं। श्रुति में कई स्थलों पर ऐसा वर्णन किया गया है कि जो मैं हूँ सो वह है, और जो वह है सो मैं हूँ आदि। इस प्रकार जीवात्मा की जो परमात्मा से एकता स्थापित की गई है, वह उपासना की दृष्टि से की गई है। जहाँ उपाधिकृत भेद होता है, वहाँ ऐसा कथन संगत नहीं होता, किंतु उपासना के लिए इस अभेद को मान लेने से वह शीघ्र ही परब्रह्म को उपलब्ध हो जाता है। 38वां सूत्र। परमात्मा और जीव का औपाधिक भेद तथा वास्तव में अत्यंत अभेद मानने पर वही अनुपत्ति है, क्योंकि परमात्मा के सत्य संकल्प आदि धर्म जीवात्मा के नहीं माने जा सकते। परमात्मा और जीव का औपाधिक भेद तथा वास्तव में अत्यंत अभेद मानने पर वही अनुपत्ति है, क्योंकि परमात्मा के सत्य संकल्प आदि धर्म जीवात्मा के नहीं माने जा सकते। परमात्मा के जो विशेष धर्म है वे जीवात्मा से संभव नहीं है। जब दोनों के धर्मों में समानता नहीं है, तब उनका अत्यंत अभेद सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा जीवात्मा का भेद उपाधिकृत है, यह मानना असंगत है। 39वां सूत्र। उस परब्रह्म के दूसरी जगह बताए हुए सत्यकामत्वादी धर्म जहाँ निर्विशेष स्वरूप का वर्णन है, वहाँ भी है, क्योंकि वहाँ उसके सर्व आधारत्व आदि धर्मों का वर्णन पाया जाता है। उस परब्रह्म के दूसरी जगह बताए हुए सत्य काम तव आदि धर्म जहाँ निर्विशेष स्वरूप का वर्णन है, वहाँ भी है, क्योंकि वहाँ उसके सर्व आधारत्व आदि धर्मों का वर्णन पाया जाता है। उस परब्रह्म का स्वरूप जहाँ श्रुति में निर्विशेष बताया गया है, वहाँ जगत को धारण करने आदि के सविशेष धर्मों का भी वर्णन है, क्योंकि उसे नित्य विभु सर्वगत सब प्राणियों को धारण करने वाला विशेष धर्मों से युक्त भी बताया गया है। मुंडक उपनिषद इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा दोनों धर्मों वाला है। इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा में समान धर्मता नहीं होने से उसमें सर्वदा भेद नहीं माना जा सकता। 40वां सूत्र। यह कथन परमेश्वर के प्रति आदर का प्रदर्शक होने का उसमें अन्य दृष्टा का लोप अर्थात निषेध नहीं है। यह कथन परमेश्वर के प्रति आदर का प्रदर्शक होने कारण उसमें अन्य दृष्टा का लोप अर्थात निषेध नहीं है। उस परब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए वहाँ आदर की दृष्टि से अन्य दृष्टा का निषेध किया गया है, वास्तव में नहीं है। परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ दृष्टा है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है। उसकी अपेक्षा जीव दृष्टा होते हुए भी नहीं के बराबर है, क्योंकि उसका दृष्टापन परमेश्वर के ही कारण है, यह सर्वथा स्वतंत्र नहीं है। 36वां सूत्र। यदि कहो कि दूसरे प्रकार से अभेद की सिद्धि नहीं होगी,
इसलिए उक्त प्रकरण में जीवात्मा और परमात्मा का भेद मानना ही उचित है। तो यह मानना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे उपदेश की भांति अभेद की सिद्धि हो जाएगी। 37वां सूत्र, परस्पर व्यत्यय करके अभेद का वर्णन है, इसलिए उपाधिकृत भेद सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सभी श्रुतियाँ दूसरे की भांति विशेषण देकर वर्णन करती हैं। 38वां सूत्र, परमात्मा और जीव का औपाधिक भेद तथा वास्तव में अत्यंत अभेद मानने पर वही अनुपति है, क्योंकि परमात्मा के सत्य संकल्प आदि धर्म जीवात्मा के नहीं माने जा सकते। 39वां सूत्र, उस परब्रह्म के दूसरी जगह बताए हुए सत्य का मतवादी धर्म जहाँ निर्विशेष स्वरूप का वर्णन है वहाँ भी है, क्योंकि वहाँ उसके सर्वधारत्व आदि धर्मों का वर्णन पाया जाता है। 40वां सूत्र, यह कथन परमेश्वर के प्रति आदर का प्रदर्शक होने का उसमें अन्य दृष्टा का लोप अर्थात निषेध नहीं है। राधे कृष्ण राधे।